हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कक्षा 7 में हिंदी विषय में चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी कहानी हमने पढ़ी, समझी और उससे संबंधित हमने दूसरी कहानी भी समझी है। अब यह कहानी खत्म हुई, हम इस कहानी के हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में हार्ड वर्ड्स ज़्यादा नहीं है, जैसे कि माध्यम। माध्यम यानी कि जैसे कि मैं आपको नेट के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। व्यापार यानी बिजनेस। मुग्ध, मुग्ध यानी मोहित होना। ठीक है, चलो बच्चों पेज नंबर 12 निकालो। उसमें जो शब्दार्थ दे रखे हैं उन पर ध्यान दो। समाधि यानी स्मारक, वफादार यानी स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। फिर है लुटेरा लूटने वाला, डाकू। फिर है मिस्री चीनी शक्कर। फिर है लौटना वापस आना। मुग्ध यानी आसक्त मोहित, सूद ब्याज, शव मृतदेह, गोद आंचल। और यहाँ पर क्या दे रखा है, खोड़ो। गुजरात में हम कहते हैं ना खोड़ो, ऐसे। ठीक है बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर उसके अलावा भी कुछ शब्दार्थ लिख रखे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो ये आपको लिखने हैं और समझने हैं। गिरवी यानी अमानत, जैसे कि लाखा बंजारा ने अपना कुत्ता गिरवी रखा था। फिर है जबान यानी वचन देना, रकम यानी धन पैसा रुपए, समेत यानी साथ। लाखा बंजारा ने सूद समेत पैसे लौटाने का वादा किया था। ठीक है, फिर है बेवफाई, विश्वासघात, धोखा देना एक तरह का। फिर है प्रहार, प्रहार यानी हमला आक्रमण। फिर है मुक्त, मुक्त यानी आजाद। ठीक है, अब चलो बच्चों पेज नंबर 13 मुहावरे निकालो। मुहावरे में सबसे पहले हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना। फिर है 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। फिर मार खा जाना, नुकसान होना। उसके आगे हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। फिर है फूटी कोड़ी न होना, यानी कि अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। फिर है कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। उसके आगे फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। ठीक है, डाका डालना, चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। आपने कहानी में देखा कि रात के समय कुछ चोरों ने सेठ के यहाँ डाका डाला था। फिर हमारा दूसरा मुहावरा खुशी का पार न रहना, यानी कि बहुत खुश होना। जब आपका रिजल्ट आता है तो आप कितने खुश होते हो, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, आपके खुशी का पार नहीं रहता। फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कहावत दे रखी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा, ये कहावत भी आपको लिखनी है। फिर है अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ वह वाक्य पढ़िए। ये आपको खुद पढ़ने हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों का प्रयोग हमने कहानी में कहाँ पर किया है और कैसे किया है, वह आपको पढ़ना है। फिर है प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 2,
आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? इस कहानी का शीर्षक है कुत्ते की वफादारी। इसके अलावा भी आपको कोई शीर्षक देना हो तो आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? तो मैं तो सबसे पहले हमारी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह शीर्षक देना चाहूंगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, और तीसरा शीर्षक जल्दबाजी का नतीजा या फिर जल्दबाजी का परिणाम। फिर है प्रश्न नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? आप भी जानते हो कि कुत्ता अपने मालिक का कितना वफादार होता है। कुत्ता अपने मालिक का भरोसेमंद चौकीदार होता है। कुत्ते के रहते चोर की मालिक के घर में घुसकर चोरी करने की हिम्मत नहीं होती। अगर चोर किसी भी तरीके से चोरी कर भी लेता है तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं चोरी का माल सामान छिपाया या गाड़ा हो तो कुत्ता उसे ढूंढकर या भौंककर अपने मालिक को बताता है, या फिर अपने पैर के पंजों से उस जमीन को खुदड़कर उस सामान को निकाल लेता है। कुत्ता एक ऐसा वफादार प्राणी है जो अपने मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, इसलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो उस पर लाठी का प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता और उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी खोलकर उसे पढ़ता और कुत्ते पर गर्व करता और खुशी का अनुभव करता। प्रश्न नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर जंगल में ले गया और भौंक कर उस जमीन को खुदेड़ने लगा जिस जमीन में चोरों ने माल छिपा रखा था। थोड़ा सा खोदने पर ही सेठ जी को सारा सामान मिल गया और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुत्ते पर मुग्ध होकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त किया था। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उन्हें शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखने हैं। जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेट अकॉर्डिंग शब्द होते हैं, तो ऐसे ही हिंदी डिक्शनरी में भी यहाँ पर हमें स्वर और व्यंजन के आधार पर शब्द रखने हैं। तो हमें कौन कौन से शब्द दे रखे हैं? सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो हमें उन्हें क्रम में रखना है। तो हम कैसे रखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? आश्चर्य। क्यों? आ गया, आ से आश्चर्य। फिर है इसीलिए। इसीलिए क्यों आया? क्योंकि आ के बाद में ई है। फिर है लुटेरा। तो लुटेरा कैसे आया? तो क से म तक तो कोई शब्द ही नहीं है। और फिर है य र ल से लुटेरा। फिर है वफादार। वफादार और वापस दोनों व से शुरू हो रहे हैं। देखो य र ल व आया, व से वफादार, फिर है वापस। तो यहाँ हम जैसे बारहटी लिखते हैं व वा वी, तो व से वफादार, वा से वापस। फिर है सुंदर। व स से सुंदर हुआ। ऐसे हमने शब्दों को क्रम में रखा है। फिर पेज नंबर 14 निकालें। यदि आप होते तो क्या करते बताइए। प्रश्न 1, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो। प्रश्न 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो। ये आपको खुद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5,
पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हैं। बॉक्स में क्या लिखा है? राजा तो उसका राजी, ग्वाला तो ग्वाली, अभिनेता तो अभिनेती, रानी तो राना, शेरनी तो शेरा। यहाँ पर ऐसे शब्द क्यों लिखे हैं? आपको हंसाने के लिए। अपना प्रश्न क्या है? पढ़िए, हंसिए। हमने पढ़ा और हमने हंस भी लिया। और सही शब्द लिखिए। हमें सही शब्द लिखना है। जैसे राजा तो उसका स्त्रीलिंग बनाना है हमें, तो रानी। फिर ग्वाला तो ग्वालिन, अभिनेता अभिनेत्री, रानी राजा, शेरनी शेर। फिर नीचे जो बॉक्स दे रखे हैं उस पर ध्यान दो। सुनार तो सोनारा, ऊँट ऊँटी, लुटेरा लुटेर, बंजारा बंजारी, सेठ सेठी। अभी उसका सही उत्तर क्या है? सुनार सुनारिन, ऊँट ऊँटनी, लुटेरा लुटेरिन, बंजारा बंजारिन, सेठ सेठानी। ठीक है। तो पेज नंबर 14 निकालो। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना। सेठ का युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। जादू की छड़ी होने की बात कहना। दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोरी की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना। दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। हमें ये जो रूपरेखा दे रखी है, ये जो ढांचा दे रखा है, उसके आधार पर कहानी बनानी है। ठीक है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर रखकर किसी काम से चली गई। मेज पर रखना यानी टेबल पर रखना। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी जब वापस आई तो उसे अपना हार न मिला और वो चौकन्नी रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को पूछा, लेकिन किसी ने हार की चोरी नहीं मानी। लेकिन किसी को भी हार की चोरी के बारे में पता नहीं था। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी नौकरों को 7-7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह लकड़ी जादू की है, तुम इसे घर ले जाओ। कल आने के बाद मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी घर लेकर गए। लेकिन हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। तो क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं और 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। थोड़ा सा धमकाने पर उसने अपनी चोरी को मान लिया। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने चतुराई से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। इस कहानी का शीर्षक हमने क्या दिया है? सेठ की चतुराई। ठीक है।